तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, कुछ दिनों से रेगुलर वीडियोज नहीं आ रही थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा भी पेपर चल रहा है, ठीक है, लेकिन अब पेपर समाप्त हो चुका है, तो अब आपको वीडियो रेगुलर देखने को मिल जाएंगी। तो अब आप लोगों के पास केवल 1 महीने का समय बचा हुआ है, ठीक है। कितने दिन का समय बचा हुआ है? तो केवल 1 महीने का समय आप लोगों के पास बचा हुआ है, और इसी 1 महीने में आपको क्या करना है? हर चीज कंप्लीट करना है। तो आज का टॉपिक यही रहने वाला है कि 1 महीने में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, या आप थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, या आपने सब कुछ पढ़ लिया है, तो ये वीडियो जो है सभी बच्चों के लिए होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे सब कुछ पढ़ भी लिए हैं तो उनको यहां से एक डायरेक्शन मिलेगा कि 1 महीने में अब उन्हें कैसे पढ़ना है। और जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बच्चों पढ़ना तो पढ़ेगा ही, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि ट्रिक बता देंगे, ऐसे पास हो जाओगे, वैसे पास हो जाओगे, 1 दिन पढ़ करके पास हो जाओगे। ये सब बेकार होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि पेपर में जो चीज पूछा जाएगा आपको उसका उत्तर देना ही पड़ेगा। अब आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूछा जाएगा कुछ पेपर में और आप कुछ लिख करके आएंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। नहीं, जो चीज पूछा जाएगा उसी से रिलेटेड लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, और लिखेंगे तभी जब आप पढ़े रहेंगे। क्योंकि पढ़ी हुई चीजें, याद हुई चीजें ही हम क्या करते हैं? लिख पाते हैं। ऐसे थोड़ी कुछ भी लिख देंगे, जब तक पढ़े ही नहीं रहेंगे तो कहां से लिखेंगे। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कोई आपको ट्रिक बताने वाला हूं जिसके माध्यम से 1 महीने में उस ट्रिक को करके अब क्या कर सकते हैं? पास हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो अब आपको पढ़ना कैसे है ये मैं आपको क्या करना हूं? बताने वाला हूं कि 1 महीने में आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं इस 1 महीने में। अगर आप हमारे द्वारा बताए गए पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से पास हो सकते हैं, और आप अगर अच्छा नंबर भी लाना चाहते हैं तो वो भी आपका पूरा होगा और आप एक अच्छे नंबर से भी पास हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको एक टारगेट बनाना है। ये टारगेट क्या होता है? टारगेट का मतलब एक आपको लक्ष्य डिसाइड करना है कि आपको कितने परसेंट लाना है। अब कहेंगे सर हमें तो केवल पास होना है, लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो परसेंट लाना चाहते हैं। जैसे कुछ का लक्ष्य होगा कि मुझे 65% लाना है, तो कुछ को 70 लाना होगा, कुछ को 80 लाना होगा, तो कुछ बच्चों को 90 लाना होगा। तो ऐसे ही आपका क्या होना चाहिए? एक टारगेट होना चाहिए। अब टारगेट से क्या होता है? तो टारगेट से ये होता है कि जब भी हम किसी काम को करते हैं तो अगर उस काम को करने का एक हमें समय फिक्स पता रहता है। जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आपके अगर पापा कह दें कि आपको क्या करना है, इस काम को करना है, ठीक है, समय कुछ भी नहीं बताते हैं, तो आप क्या करेंगे? उस काम को उतना अच्छे से नहीं करेंगे, उतना ध्यान से नहीं करेंगे, कहेंगे चलिए कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लेकिन अगर वो कह दे कि इस काम को इतने देर के अंदर ही क्या करना है? कंप्लीट करना है, 2 घंटे के अंदर ही करना है, तो चाहे कितना भी ज्यादा काम हो आपको पूरे मेहनत से उस काम को करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक फिक्स समय हमें पता है। तो ये जो टारगेट होता है ना, ये एक समय के ही बराबर होता है। किसके बराबर होता है? टाइम के ही बराबर होता है। यानी ये टाइम को ही बताता है। अगर आप चाहते हैं कि हमें 80% लाना है तो आप ये सोचेंगे कि हमारे पास 1 महीने का समय बचा है, और 1 महीने में 80% तभी आएगा जब हम अच्छे से मेहनत करेंगे, ज्यादा से ज्यादा समय अपने पढ़ाई को देंगे, तभी 80% आएगा। अगर आपका ये टारगेट है कि हमें केवल पास होना है तो पास भी तभी होंगे जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 महीने में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला यही पॉइंट है कि आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है। तो देखिए, पढ़ने के लिए तो पूरा सिलेबस है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो पूरा का पूरा सिलेबस ही बाकी है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, बायो हो गया, या हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया। 5 सब्जेक्ट है, किसी का मैथ होगा तो किसी का बायो होगा। तो अब इन सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है? तो बच्चों अब आपको क्या करना है? हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केवल आपको उन्हें पढ़ना है। अब ये चीज कहां पर आपको मिलेगा, कौन पढ़ाएगा? तो मैं पहले ही आपको कह दिया हूं कि मैं आपकी पूरी तैयारी कराने वाला हूं। भले ही आपके पास 1 महीने का समय बचा हुआ है, इस 1 महीने के अंदर हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको क्या करूंगा? हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का
जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसका फ्री नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको रेगुलर अब क्लासेस आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं हर दिन वीडियो अपलोड करूंगा क्योंकि आपका पेपर नजदीक है। तो आपको कैसे पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। जैसे अगर हम फिजिक्स का पहला चैप्टर लेते हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो इसमें कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कूलाम का नियम हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत बल रेखाएं हो गया, एक दो डेरिवेशन होता है जो सिद्ध करने के लिए आता है, जैसे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल आघूर्ण का व्यंजक यानी टाउ बराबर पीई साइन थीटा। तो यही सब आपको पढ़ना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट समय में जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है, 1-2 महीने जो अच्छे से पढ़ लेता है, तैयारी अच्छे से कर लेता है, वही अच्छा नंबर लेकर के आता है। तो आपको क्या करना है, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय अपने पढ़ाई को देना है। क्या बच्चों, ज्यादा से ज्यादा समय अपने पढ़ाई को देना है। अब आप कहेंगे सर कितना हमें पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कम से कम आपको 6 से 8 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, और अगर उससे ज्यादा भी पढ़ पाते हैं तो आप पढ़िए। ठीक है, आप अगर उससे ज्यादा आपके अंदर क्षमता है, अगर आप 8 से ज्यादा घंटे भी अगर पढ़ पाते हैं तो आप जरूर पढ़िए, क्योंकि यही 1 महीना है, इसी में जितना पढ़ लेंगे उतना ही आपको पेपर में फायदा मिलने वाला है। और आप अगर घूमना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि इस समय मेरा घूमने का मन है, मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, वहां घूमने जा रहा हूं, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा बच्चों। 1 महीने के बाद आपका पेपर है, पेपर बीत जाने दीजिए, फिर आपको समय ही समय मिलेगा। 2-3 महीने तो ऐसे ही आपका बीतने वाला है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट जब तक आएगा नहीं तब तक आप कुछ करेंगे नहीं। जब रिजल्ट आएगा तभी कोई फॉर्म भरेंगे या किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट के पहले तो कुछ नहीं होने वाला है। तो जब भी रिजल्ट आता है 1.5-2 महीने के बाद ही आता है, तो घूमने के लिए आपके पास 2 महीने का समय रहेगा। तो इस 1 महीने में आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यही सुनहरा समय है, इसके बाद अब आपको समय नहीं मिलेगा। तो इन्हीं पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले एक टारगेट बनाओ कि आपको लाना कितना है। दूसरा पॉइंट, पढ़ना वही है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, जहां से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और ये सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको अपने से कुछ भी नहीं करना। बस चैनल से जुड़े रहना है और प्रतिदिन हर एक वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना है, यानी कि देखना है। और तीसरा पॉइंट यह है कि ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई को दीजिए। ज्यादा से ज्यादा रील्स वीडियो नहीं देखना है, समय बर्बाद नहीं करना, अपना समय वेस्ट नहीं करना ऐसी चीजों पर। ठीक है, 1 महीना चुपचाप केवल पढ़ाई को दीजिए, सब कुछ भूल जाइए। बस आपको क्या करना है, तो केवल आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।